आपके अंदर दो इंसान हैं। एक तो आपकी बाहर की बॉडी है, दूसरे आपके अंदर दो किस्म की आवाज़ें होती हैं। वो हैं, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं ये करूं या ना ना करूं। ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको आपका सबकॉन्शियस माइंड माइंड जो है वो, उसके कंट्रोल में ये चीज़ें होती हैं। आपका लाशऊर, आपका अंदर, आपकी कामयाबी में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। लाशऊर में जब चला जाए कि मैं कामयाब हूँगा, तो कामयाब हो जाता है इंसान। अगर लाशऊर में उसके आ जाए कि जी यहाँ पे जिन्न है, तो उसको जिन्न नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर उसके लाशऊर में चला जाए कि वो कामयाब नहीं हो सकता, वो कमज़ोर है, वो दुनिया का कमतर इंसान है, तो वो दुखी होना शुरू हो जाएगा। तो अपने लाशऊर को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। इसको ट्रेन कर देंगे तो ये आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। दुनिया में, आखिरत में, ज़िंदगी में कामयाबियाँ इसकी वजह से होगी। कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। यानी कि आपकी खुद की आवाज़ें, खुद से आवाज़ें किस तरह से बात करनी है, और ये बात किस तरह से होगी, ये कैसे ट्रेंड होगा। मसलन छोटी सी मिसाल है, आप सुबह का अलार्म लगा देते हैं 7 बजे उठने का, लेकिन जब अलार्म बजता है तो फिर आप उस वक़्त उठते नहीं हैं। आपका ज़हन जो है वो आपको कहता है कि जी अभी टाइम है, थोड़ा सा और सो लो, 5-10 मिनट और सो लो, कोई बात नहीं, अभी तो नींद पूरी नहीं हुई, रात से नींद नहीं आई, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो क्या होगा। जब आप माइंड की इन बातों में, इस ट्रैप में चले जाएं, तो फिर ज़िंदगी के हर मैदान में जब आप कोई भी टारगेट, कोई भी काम करने का सोचते हैं, तो फिर यही माइंड आपको कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम छोड़ो परे, रहने दो, बड़ा टाइम लगना है, क्या फ़ायदा ऐसे ख्वार होने का, छोड़ो परे, क्या फ़ायदा मेहनत में, सब कुछ छोड़ जाना, इधर ही रह जा। जब आप ये सारी नेगेटिव थॉट्स को सोचना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपका लाशऊर है, ऐसी चीज़ें कहना शुरू कर देता है, आप उसको ओबे करना शुरू कर देते हैं, तो आप नाकामी की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। आप कामयाब नहीं हो सकते, आपसे मेहनत ही नहीं होगी। और अगर आप पहली ही दफ़ा जब उठना होता है, टाइम होता है, तो क्या कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैंने उठना है, तो बस फिर उठना है। या तो डिसाइड ना करें, कमिटमेंट ना करें, अगर करनी है तो फिर उसके ऊपर पूरा उतरें। जब आप कोई भी गोल बना लें, यानी कि एक छोटा सा गोल है ना, यानी कि आपने पहले एक गोल सेट किया, कमिटमेंट कर ली, फिर उस कमिटमेंट को आपने पूरा करना है, फिर उसको आपने उसके ऊपर पूरा उतरना है। ये नहीं कि वो डिसिप्लिन में रहना है, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आना है, कि उठना है, उठते जो एक रूटीन का काम है, दांत साफ करो, वॉशरूम जाओ, ड्रेसिंग, एक्सरसाइज, नाश्ता, ये रूटीन जो है उसमें खुद को डाल दें, और उसको जो है उसके ऊपर पाबंद रहें, खुद को पाबंद करें। ये आपके जहन को एक कामयाबी का, और फिर खुद को अप्रिशिएट करें, हाँ मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, मैं और भी कुछ कर सकूँ। कल को जब आप टारगेट बनाएंगे कि मैंने जी ₹1,00,000 मेरी इनकम होनी चाहिए, तो जब आप छोटे छोटे गोल अचीव करते रहे होंगे, तो फिर आपका जहन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंदर दिल ये मानेगा कि हाँ वाकई आप अचीव कर सकते हैं। अमूमन दिल जो है, माइंड जो है, इंसान का डबल करने का जो है आदी हो जाता है, डबल को एक्सेप्ट कर देता है, कई गुना ज़्यादा करना एक्सेप्ट मुश्किल से होता है। मसलन एक इंसान है, वो 50,000 उसकी इनकम जो है, वो कोशिश करता है, वो कहता नहीं जी मैं 50 नहीं, मैंने अब डबल करनी है, लाख करनी है, तो वो आसानी से उसको तस्लीम कर लेता है। लेकिन बहुत सारे अब जो लोग अर्न करते ही नहीं हैं, वैसे ही बेरोज़गार हैं, तो वो भी अपना एक टारगेट इस तरह से अगर कमिटमेंट बना के, छोटे छोटे गोल बना के उनको अचीव करते जाएंगे, तो फिर बड़े गोल अचीव करने उनके लिए आसान हो जाएगी। अमूमी तौर पे यही कहा जाता है कि छोटी छोटी बातें जी, छोटी छोटी चीज़ें, इनको तो कोई मसला ही नहीं, इनसे क्या हासिल होना है। लेकिन ये छोटे छोटे गोल जब अचीव करते जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहता है कि हाँ तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये तुम बड़ा जो है गोल रखोगे तो वो भी अचीव कर सकते हो। फिर आदत पड़ जाती है गोल अचीव करने की, माइंड भी तस्लीम कर लेता है, तो उससे कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा समझ लें कि ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड को, उसको ट्रेन करना एक तरह से आपकी कामयाबी का कुलिया है, जीतने का कुलिया है। देखें, जैसे एक नदी होती है, वो दो किनारों के दरमियान एक डिसिप्लिन से चल रही होती है, उसका एक ये डिसिप्लिन जो है
और अगर वो इससे डिसिप्लिन से बाहर निकले तो वो क्या होता है, सैलाब ले आती है, तबाही मचाती है। पतंग है वो डोर से साथ बंधी होती है, एक डिसिप्लिन में रहती है, तो ऊंचाइयों में, आज़ादी में, हवाओं में फिरती है। अगर वो डोर कट जाए, डिसिप्लिन से ख़त्म हो जाए, तो कूड़े में मिलती है। तो यही हाल आपकी ज़िंदगी का है। इसको एक डिसिप्लिन में लेके आएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है ट्रेंड करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी जो है दुनिया और आखिरत हर लिहाज से आपको कामयाबी मिलेगी। आप कामयाब इंसान बनेंगे। आप चाहे ख्वाह किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, कुछ भी है, लेकिन ज़िंदगी के जो गुर हैं, कामयाबी के जो गुर हैं, जब तक आप उनके ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे, आप अपने अपने रिलीजन के मुताबिक चाहे जितने मर्जी जो है तस्बियाँ करते रहें, जितने मर्जी चिल्ले काटते रहें, जितने मर्जी आप यात्राएं करते रहें, जो मर्जी करते रहें, जो कामयाबी के लिए ज़रूरी आइटम्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको पूरा नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। और अगर आप उनको पूरा कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। लिहाजा अपने आप से अच्छी बातें करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना, और अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करते रहना, उनको ज़िंदगी में जमा करते रहना, इजाफा करते रहना उनका, और उनको देर तक करना। छोटे छोटे काम, अच्छे काम, उनको देर तक करना, यही कामयाबी का तरीका है। यही ये यूट्यूब में भी तरक्की के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि आप ज़िंदगी में कोई कोई भी पहलू हो, उसमें ये तरीका अपनाएंगे तो महसूस भी नहीं होगा, बोझ भी नहीं लगेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज़िंदगी में आप कितना कामयाब हो गए हैं। ये क्लासेस जो हैं, स्कूल का जो प्रोसेस है, ये सारा इसी पे अमल करता है। तो वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा, दूसरों का भी फ़ायदा होगा, हमारी भी हौसला अफजाई होगी, और दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू।